ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया लास्ट ईयर एस्टैब्लिश हुआ और उसका विजन और मिशन यहाँ हमने लिख दिया है। इसका विजन तो यही है कि जो पुअरेस्ट मुस्लिम्स हैं उन्हें अपलिफ्ट किया जाए, इसलिए कि ज़कात जो है वो सोशल डेवलपमेंट का, सोशल वेलफेयर का एक इस्लामिक स्कीम है। और हमारा मिशन ये बताया गया है कि कलेक्टिव इफर्ट्स, मुसलमानों में नमाज को जमात के साथ अदा करने की अहमियत तो मालूम है, लेकिन ज़कात को इज्तिमाई तौर पर दें, कलेक्टिवली दें, इसका इम्पोर्टेंस उनके सामने नहीं है। तो ये वन ऑफ इट्स फर्स्ट है काइंड के पैसे जो है कलेक्टिवली शहरों में जमा करें, मुसलमान जमा करें और वहीं खर्च करें। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को देने का नहीं है, किसी इदारे को देने का नहीं है। वो खुद कलेक्ट करेंगे, वो खुद मैनेज करेंगे, वो खुद डिस्पर्स करेंगे। तो ये हमने इनिशिएशन लिया है। अभी 20 शहरों में ये काम चल रहा है और 3000 से ज्यादा फैमिलीज इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसका जो काम है वो काम यह है कि पहले किसी भी शहर के जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, साहिब सरबत लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप बनाते हैं, फिर उनको ये बात समझाते हैं। जब वो जमा हो जाती हैं तो उनके थ्रू से, मस्जिदों के थ्रू से हम ऐलान करते हैं, कलेक्शन करते हैं। जब कलेक्शन हो जाता है फंड्स का, उसके बाद हम एप्लीकेशंस कॉल फॉर करते हैं। 2 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में हम स्पेंड करते हैं पैसों को। किसी भी शहर का एक पर्टिकुलर इलाका लेते हैं, पूरे शहर में तो इतना पैसे है नहीं हमारे पास कि खर्च कर सकें, लेकिन एक तो इलाका ले लें और उस इलाके में हम देखें कि एजुकेशन की सूरत हाल क्या है, हेल्थ की सूरत हाल क्या है, वीमेन एम्पावरमेंट की सूरत हाल क्या है। तो इस तरह से सब एनालाइज करने के बाद हम एप्लीकेशंस कॉल करते हैं। फिर एप्लीकेशंस आने के बाद हम जाकर एसेस करते हैं ग्राउंड में कौन रियली नीडी है, कौन रियली नीडी नहीं है। एसेस करने का हमें पता चलता है कि बाद लोग नीडी नहीं होते लेकिन एप्लीकेशन दे देते हैं। फिर उसके बाद हमने डिवाइड किया है, जो पैसे आते हैं 100 रुपए हैं मान लें, तो कितना पैसे हम एजुकेशन में खर्च करेंगे, कितना जो है माइक्रो फाइनेंस के हिस्से से देंगे ताकि लोग जो है बिजनेस में लगा सकें, प्रोटेक्टिव लोन में, और कितना जो है हम पैसे ऐसे रखते हैं जो अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए कोई भी, तो रिलीफ वर्क के लिए हो। तो इस तरह से ब्रॉडर जो है ये 3 क्लासिफिकेशन है। उनमें से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कोई गरीब है, बेवा है, यतीम है, उसके घर में खाना नहीं है, तो खाना पानी के लिए हम राशन देते हैं। ऐसे 3000 खानदानों को हेल्प कर रहे हैं। और दूसरा जो है वो प्रोटेक्टिव एक्सपेंडिचर है, जिसमें कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है, स्किल मौजूद है लेकिन फाइनेंस मौजूद नहीं है, तो हम वो प्रोवाइड करते हैं कैपिटल अमाउंट छोटा सा, ताकि वो अपना बिजनेस कर सके। और 10% अमाउंट तो वो रखते हैं, जैसे मैंने बताया कि 10% अमाउंट जो है अनटूवर्ड इंसिडेंट के लिए वो रखते हैं। तो इस तरह से हमारा ये काम चल रहा है। अभी हमने डेलीगेट्स को अक्रॉस इंडिया मुख्तलिफ जगह से बुलाया है, हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमारा सारा काम ट्रांसपेरेंट है, बैंकिंग के थ्रू से होता है। और जिन लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, हम उनसे चाहेंगे कि ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया वो टाइप करेंगे तो हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ QR कोड भी मौजूद है। कोई जीपे से देना चाहता है, कोई बैंक ट्रांसफर करना चाहता है, तो सारी चीजें कर सकते हैं। और हमारा सारा काम ट्रांसपेरेंट है कि कहाँ से आता है, कहाँ खर्च होता है, ये सब चीजें आदमी जान सकता है। अमीन साहब, एक पिछले दिनों जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कॉलरशिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और जाहिर है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है तालीम मैदान में बहुत पीछे है, तो क्या ये जो ज़कात की रकम है इसका इस्तेमाल वहां पर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाना चाहिए। तालीम और तिजारत ये 2 अहम तरीन वो सेक्टर्स हैं जिस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। वो जो जरूरियात थी, हाजात थी, भूख प्यास है, उसके अलावा ये 2 इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं। तो तालीम के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक लिमिट रखा है और जहां जहां ज़कात कलेक्ट होती है वहां प्राइमरी लेवल पर, और मामूली मतलब ये कि कोई आदमी BA, BCom, BSc करना चाहते हैं, वहां तक के एक्सपेंडिचर हम बर्दाश्त करते हैं। अगर कोई फॉरेन में जाकर पढ़ना चाहता है, अगर कोई जो है मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, तो वो बड़े एक्सपेंडिचर हैं। लेकिन ये कि आदमी लिटरेट हो जाए, पढ़ ले, ग्रेजुएशन हासिल कर ले, उसके लिए बाकायदा हमारे पास बजट के अंदर प्रोविजन मौजूद होता है। अच्छा, अवेयरनेस को लेकर के चूंकि हिंदुस्तान में जिस तरह से ज़कात जाहिर है कि एक बड़ी तादाद में निकाली जाती है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में वो चीज न हो पाने की वजह से उसका फायदा लोगों को उस तरह से नहीं मिल पाता है। इस चीज को लेकर के किस तरह की अवेयरनेस का इरादा है? अवेयरनेस ड्राइव अभी शुरू करेंगे, इसीलिए हमने रमजान से 1 महीना पहले सारे डेलीगेट्स को बुलाया है। यहाँ से जाने के बाद सबसे पहला काम यही करेंगे कि एक तो ये कि मुसलमानों में से जो साहिब सरबत लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं उनको जमा करके ग्रुप बनाना और उन्हें कन्विंस करना, और दूसरा है कि मस्जिद के उलमा को बुलाना, खतीब लोगों को बुलाना, उनके जरिए से ड्राइव चलाना। उसके लिए पूरा हमारे पास पंफलेट, लिटरेचर, सारी चीजें मौजूद हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं शहरों को, और फिर जो है उस शहर में उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों के अंदर
जागृति पैदा करते हैं। उसके बाद जो है इंशाअल्लाह लोगों को मालूम होगा कि यहाँ दिया जा सकता है, प्रोडक्टिव काम होगा तो इंशाअल्लाह वो यहाँ देंगे।